सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी अवेंटल लिमिटेड को लेकर। अवेंटल लिमिटेड में आप लोग देखो पिछले कुछ टाइम से लगातार तेजी बन रही है और आज स्टॉक फिर फ्रेश बाउंड्री खाई पर पहुंचा और 18% की रैली जो स्टॉक है वो हमें दिखा चुका है भाई। इस शेयर में आखिरकार इस बड़ी रैली के पीछे का कारण क्या है? बहुत से निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से आप लोग 100 रुपए के आसपास शेयर था और 100 रुपए से अभी के टाइम जो है अभी 66 रुपए पर पहुंच गए, यानी कि 60% प्लस के रिटर्न स्टॉक ने थोड़े टाइम में ही दे दिए। ऐसा क्या हाथ लग गया? ठीक है, जो अदर डिफेंस, आपको बताओ डिफेंस सेक्टर में भी काम करता है, टेलीकम्युनिकेशन का भी इसका बिजनेस है। ठीक है, वैसे टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करता है लेकिन डिफेंस सेक्टर से भी कंपनी को काम मिलते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से भी काम मिलते हैं। तो अभी टाइम आप लोगों ने देखा होंगे भी टेलीकॉम सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और डिफेंस सेक्टर भी, इसीलिए ये स्टॉक बिल्कुल हमें बुलिश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी राजनाथ सिंह जी का बड़ा बयान आया था कल के दिन, जिसके बाद आप लोग ये स्टॉक भी चला है। अदर डिफेंस स्टॉक है उनमें भी रैली बनी है कल के दिन। तो उन्होंने बोला भी हमारे जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है, ठीक है, उनको हम और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे और अगले 5 साल में हमारा टारगेट रहेगा कि 50,000 करोड़ तक इसको जो भी लेकर जाएं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और आत्मनिर्भर भारत को जो भी इस पहल को भी बहुत ज्यादा तेजी से जो भी मजबूती मिल रही है और इसके ऊपर भी हम जो भी कारगर साबित होंगे, जो विकसित भारत में आगे आकर बहुत ज्यादा काम आएगा इसका। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं भी। ठीक, अपना योगदान रहेगा विकसित भारत में इस चीज का और वास्तव में भी रहेगा। जब आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो सब कुछ विकसित होगा ना भाई। ठीक है, अपने खुद के ऊपर डिपेंड है तो भाई हम विकसित ही हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं अभी इसके आगे के कैसे रहेंगे लेवल वगैरह। क्या अभी टाइम इतनी रैली के बाद स्टॉक में खरीदारी करना सही है? ऐसे भी बहुत से निवेशकों के कमेंट है, उनके जो कमेंट है वो भी सही है भाई। ठीक है, कितनी हाई रैली के बाद स्टॉक को पकड़ना सही रहेगा? तो देखो मेरे हिसाब से इतनी हाई रैली के ऊपर स्टॉक में एंट्री मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो भी इसका जो भाव था 4 जून को, ध्यान से देख लो, 4 जून को सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉक था भी 115 की रेंज में। ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन। और उसके बाद आप लोग देखो 4 जून के बाद जो तेजी आई है वो आपके सामने है, 115 से 166, यानी 50% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। और सिर्फ कितने दिनों में भाई? 8-10 दिन के अंदर अंदर। जी हाँ, 8-10 दिन के अंदर अंदर 50% के रिटर्न और इतनी ज़्यादा रैली के बाद स्टॉक में ऊपर के भाव से खरीदना ठीक नहीं है। डीप का वेट कर लो भाई, डीप के बाद आई थिंक सही रहेगा। और आपकी आगे मर्जी भी, आप किस प्रकार से क्या करना चाहो। इसके रिजल्ट्स भी खराब आए थे, वो भी आपने देखे होंगे भी। रिजल्ट्स खराब आए उस कंडीशन में स्टॉक ऊपर से फिसला भी था भाई। ठीक है, वो 15% के करीब स्टॉक में गिरावट आ गई, 10 से 15%। तो ये रिजल्ट्स के कारण फिसला भी था। कोई खबरें आ नहीं रही है भी, खबरों के बेस पर स्टॉक में तेजी बनी हो। तो चलिए एक बार देख लेते भी इसके आगे के चार्ट्स के हिसाब से क्या कुछ हो सकते हैं लेवल वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टॉक में एक जबरदस्त एक्शन हमें देखने को मिला है। आज तो ये 18 से 20% के आसपास भागा हुआ है। तो इस कंडीशन में देखो भाई फ्रेश एंट्री ठीक नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर रिस्क लेना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक डीप का वेट कर लो अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है, क्योंकि स्टॉक पिछले आप लोग देख सकते हो भी 6-7 दिन 10 दिन के अंदर अंदर, जिसमें 1-2 दिन के बीच में छुट्टी भी आ गई मार्केट की, उसके बावजूद आप लोग देखो स्टॉक कितनी रैली दिखाई है इसने। ठीक, इतनी जबरदस्त ग्रोथ स्टॉक में आई। कल भी स्टॉक में 10-12% की तेजी थी और आज फिर आप लोग देखोगे तेजी है। तो इस कंडीशन में फ्रेश एंट्री मेरे हिसाब से देखो भाई, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हो तो मेरे को नहीं लगता सही है। एक डीप का वेट कर लेते हैं, उसके बाद ठीक रहेगा। या फिर हम ऐसा भी हो सकता है हम खरीदने बैठे और ऊपर से जो ना भी कोई बड़ा प्लेयर या फिर कोई और है ऊपर से एक बार सेलिंग करने लग जाए, सेलिंग प्रेशर आ जाए, तो फिर हमारा ही लॉस होगा इसमें। तो इसलिए डीप का वेट कर लेते हुए कभी भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ में खरीदारी नहीं होनी चाहिए भाई। तो यहाँ पर अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ, 135 रुपये के आसपास का सपोर्ट है। अगर स्टॉक किसी कारण से ऊपर से फिसल कर 140, 135 इस रेंज में आता है तो वो बहुत अच्छी रेंज रहेगी अभी खरीदारी के हिसाब से। और बाकी देखते हुए आगे क्या कुछ माहौल बनता है। अभी टाइम का स्टॉक बिल्कुल अच्छी रेंज में है, एक ज़बरदस्त तेजी स्टॉक में बनी हुई है। जिसने भी ऊपर में नीचे में खरीदारी किया है उन्हें तो अच्छा बेनिफिट हुआ है। स्टॉक में काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड था भी, और ये अप ट्रेंड यहाँ पर हमें फिसलते हुए नजर आया था। स्टॉक रिजल्ट्स वगैरह आए थे उस टाइम, लेकिन उसके बाद स्टॉक में रिकवरी आ गई है, बहुत अच्छी रिकवरी आई है। रिकवरी क्या हुई है तो ऊपर में भी पहुंच गया, ऑल टाइम हाई पर भी आ गया है। तो इसलिए यहाँ पर नीचे में सपोर्ट 135-36 के आसपास का है। और फ्रेश एंट्री अभी के टाइम के हिसाब से ठीक नहीं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है भी, अगर आपका मन है या फिर आपका दिल कर रहा है एंट्री लेने का तो भी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।